आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। बेटा उससे पहले ये फार्मूला देख लीजिए। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है 9th में भी, a प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। बेटा हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में हम ये शेप बनाएंगे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और उसकी जगह लिख दिया करेंगे a प्लस बी का होल स्केयर, या ये शेप बनाएंगे ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, उसकी जगह लिख देंगे a माइनस बी का होल स्केयर। स्केयर कंप्लीट करने के लिए 3 टर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों टर्म हम पहले मुकम्मल करेंगे, फिर उसकी जगह ये शेप बना के ये लिख दिया करेंगे, या ये शेप बना के ये लिख दिया करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन को चेंज करेंगे हम ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और उसकी जगह लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्केयर, या ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और उसकी जगह लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्केयर। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ठीक है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, 2x स्केयर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के कुछ स्टेप है, वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो है, ठीक है। दूसरा स्टेप है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना है। इस वक्त एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करना था, 4 होता तो 4 से डिवाइड करना था। इस वक्त क्या है 2, तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, हर टर्म को 2 से डिवाइड किया। 2x स्क्वायर ओवर 2, 5 ओवर 2x प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इससे कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बना, तो और 5 ओवर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मान चुका है। पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 बना दिया। तीसरा स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएं। तो हम कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले गए, ठीक है। राइट साइड पे जाके ये बन गया -1। बेटा इस वक्त लेफ्ट साइड पे शेप बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली, यानी मैंने भी अब आपको बताया था ना। अब ये शेप बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर हो तो मैं बी स्क्वायर बना के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ। अब यहाँ पे कमी है बी स्क्वायर की, ठीक है। अगर बी स्क्वायर आ जाए तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा, बी स्क्वायर की कमी कैसे पूरी करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रा गौर से देखना है, ये शेप बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली, बी स्क्वायर की कमी है। बी स्क्वायर की कमी हमेशा कैसे दूर करेंगे, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को, इस वक्त एक्स का कोफिशिएंट है 5/2, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा, आंसर बनता है 5/4, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर की कमी पूरी हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने दोनों साइड पे दोबारा से देख लीजिए, हमेशा क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसका स्क्वायर, आंसर बनता है 5/4 का स्क्वायर, ये दोनों साइड पे ऐड करना है, इधर भी और इधर भी। पहले मैं लेफ़्ट साइड पे ऐड करूँगा, ठीक है, और फिर राइट साइड पे था -1, तो मैं 5/4 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया, लेफ़्ट और राइट पे। अच्छा, जब मैं ये ऐड करूँगा ना तो बी स्क्वायर की कमी दूर हो जाएगी। ये शेप बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे है x और b यहाँ पे है 5/4, तो ये, और यहाँ प्लस है, अगर यह प्लस है तो दरमियान में प्लस आएगा। ये स्क्वायर बनता है x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब हमने क्या करना है, राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। अब राइट साइड कैसे सिंप्लीफाई होगी, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब याद अगर हो, मैंने एलसीएम लेना है। इस वक्त 1 के नीचे है 1, इस 1 के नीचे क्या है 1, और बनता है 16, और 1 का एलसीएम 16, यहाँ पे एलसीएम आ गया 16।
रूल वही है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 25। ठीक है, इस वक्त यहाँ क्या है 1, 16 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 16, और 16 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 1 ज़ा 16। रूल देख लीजिए, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आंसर आया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 25 25। फिर एलसीएम को इधर डिनोमिनेटर में 1 है, 16 को 1 से डिवाइड किया, आंसर है 16, और फिर जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया यहाँ पे। 25 माइनस 16 9। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है सिंप्लीफाई होके 9/16। जब राइट साइड सिंप्लीफाई हो जाए फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। राइट पे क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 14 का स्क्वायर रूट 4 और साथ प्लस माइनस के साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लस 5/4 को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा -5/4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हाँ भाई क्या किया था हमने, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, +5/4 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो राइट साइड पे जाके ये बना -5/4 प्लस -3/4। पहले -5/4 को +3 के साथ सिंप्लीफाई करना है, फिर -5/4 को -3/4 से सिंप्लीफाई करना है। 4 का एलसीएम आ गया 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, एलसीएम भी 4 आया। रूल वही है, 4 को 4 पे डिवाइड करो, आंसर 1 आया, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। फिर 4 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3। हाँ भाई, इन दोनों 4 का एलसीएम बनता है 4, 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5। 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। -5 + 3 -2, -5 -3 -8, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आ गई -1/2 और 2। तो यहाँ पे लिख दिया सोल्यूशन सेट -2 -1/2। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। देखिए बेटा, पहली कंडीशन क्या है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तीसरी कांस्टेंट राइट पे होना चाहिए। तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है तो हम इसको इधर नहीं लेके जाते, ठीक है, इसको राइट पे रहने देते हैं। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो 1 है। अब ये शेप ऑलरेडी बनी हुई है a² + 2ab वाली, ठीक है, a² + 2ab वाली। किसकी कमी है, b² की। मैंने आपको हमेशा से कहा है b² की कमी कैसे दूर करेंगे, x के कोफिशिएंट को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वक्त x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x के कोफिशिएंट को 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आए उसका स्क्वायर, आंसर आता है 1 और 2, 1 और 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। जब लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो b² की कमी पूरी हो चुकी हुई है, राइट साइड पे ऐड करेंगे तो 42 + 1 और 2 का स्क्वायर। अब ये शेप बन गई है a² + 2ab + b²। a यहाँ पे है x और b क्या है 1/2, ये स्क्वायर बनता है x + 1/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे 1/2 का स्क्वायर बना 1/4, उसको उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये नीचे क्या है इस वक्त 1, 4 और 1 का एलसीएम बनता है 4, ठीक है, ये मैंने 1 लिख दिया, उधर ही लिखा हुआ था, दोबारा लिख दिया। हाँ अभी 42 को मैं लिख सकता हूँ 42 और 1, 1 और 4 का एलसीएम बनता है 4, ठीक है। अब हमने देखना यहाँ क्या आना है, 4 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 4, 4 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 168, 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये बन गया 169 + 1, 168 + 1 169/4। उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट वे भी और राइट वे भी। लेफ्ट पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए कैंसल, राइट पे 169 क्या बन गया 13 और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 2 ±13/2। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया,
मैक्स 1/2 को राइट साइड पे लेके गए तो -1/2 बना, फिर -1/2 को +13/2 से सिंप्लीफाई करना है, फिर -1/2 को -13/2 से। 2 और 2 का एलसीएम 2 बना, रूल वही है, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13। सेम इधर भी यही है, -1 -13/2। मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे 13 -1 12, 12/2, 2 6 are 12। -1 कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, -1 को -13 में ऐड, -14/2, 2 7 are 14 तो -7। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -6 और -7। सोल्यूशन सेट लिख लीजिए ये। अब है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। ठीक है, हाँ भाई, इसमें भी कांस्टेंट राइट साइड पे ही है, इसको लेफ्ट पे लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, तो इस इक्वेशन को मैं 12 से डिवाइड करूँगा। ठीक ना, तीनों टर्म को 12 से डिवाइड करूँगा। इसको भी 12 पे डिवाइड किया ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए। 7 को भी 12 पे डिवाइड किया और 12 को भी 12 पे डिवाइड किया। ठीक है, ये 12 हम लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते थे, क्योंकि हमने लेके तो दोबारा वापस इधर ही आना है, तो हमने इसको इधर ही रहने दिया। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर 7 और 12x, 12 1 12। अब लेफ्ट साइड पे शेप बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस 2ab वाली, बी स्क्वायर की कमी नहीं है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत अहम स्टेप है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बी स्क्वायर की कमी कैसे दूर करनी है। हमेशा क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसका स्क्वायर। आंसर बनता है 7/24। दोनों साइड पे ऐड करना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। जब लेफ्ट पे ऐड करोगे तो बी स्क्वायर की कमी कंप्लीट हो चुकी होगी। अब ये शेप बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, और ये बनता है ए यहाँ पे क्या है एक्स, और बी क्या है, स्क्वायर के अंदर बी होता है, बी स्क्वायर, बी है 7/24। अगर यहाँ प्लस है तो दरमियान में प्लस, ये बनता है x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, यहाँ उसी तरह एलसीएम लिया, ये नीचे क्या है इस वक्त 1, 576 और 1 का एलसीएम बनता है 576। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है, 576 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर आया 576, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 576। हाँ भाई, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 49 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 625 बना। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, जब भी राइट साइड सिंप्लीफाई हो जाए फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हुआ, कैंसल, और राइट साइड पे 625 का स्क्वायर रूट 25 और 576 का स्क्वायर रूट 24 प्लस माइनस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या किया, 7 और 24 को राइट साइड पे ले गए। ठीक, पहले इसको -7 और 24 को +25 और 24 से सिंप्लीफाई करना है, फिर -7 और 24 को -25 और 24 से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए भाई, 24 और 24 का एलसीएम 24, 24 को 24 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7। 24 को 24 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। इसमें भी यही किया है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो -7 आएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो, आंसर आएगा 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25। 25 - 7 18/24। 6 के लेवल पे 6 3s are 18, 6 4s are 24। यहाँ पे 8 के टेबल पे कैंसिल होगा, 8 4s are 32, 8 3s are 24। एक्स की वैल्यू आ गई 3/4 -4/3। सोल्यूशन सेट हमने लिख लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
पार्ट 4, इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इस साइड पे और इसको इस साइड पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई। ये बेटा मल्टीप्लाई करने की बजाय ये फार्मूला बना हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ किया। ए है एक्स, बी है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। राइट साइड पे हम उसी तरह करेंगे, पहले 2x को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, फिर -1 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। हाँ भाई, 2 2 ज़ार 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14, साथ क्या आएगा x, माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर, लेफ्ट साइड एज इट इज़ ही है, 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x माइनस 16x। अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर से -14 में -2 ऐड करो, -16 आएगा, साथ x लगा दीजिएगा, प्लस 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। हम इन तीनों को लेफ्ट साइड पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बनेगा, फिर प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे लेके गए तो माइनस एक्स स्क्वायर, -9 को राइट साइड पे लेके गए तो प्लस 9। एक्स वाली टर्म इकट्ठी की और देखो ये एक्स वाली है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी की हैं, -16x, 7 प्लस 9 कॉन्स्टेंट टर्म, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, -16x और 9 प्लस 7 16। इसको अरेंज करके लिखा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस वक्त क्या है, 7 3, तो डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड। इसको भी 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे डिवाइड किया और 16 को भी 3 पे डिवाइड किया। ये 3 3 से कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर -16 ओवर 3x प्लस 16 ओवर 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मान चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हो, ठीक है। ये राइट साइड पे जाके -16 ओवर 3। अब लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म बनी हुई है, बी स्क्वायर की कमी है। अगर ये लेफ्ट पे ये फॉर्म बनी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली। जब भी कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाओ, लेफ्ट पे ऐसी फॉर्म बनी हुई होगी। किसकी कमी है, बी स्क्वायर की, ठीक है। तो बी स्क्वायर की कमी कैसे पूरी करते हैं, हमेशा एक्स के कोफिशिएंट को, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -16 ओवर 3, 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 8 ज़ार 16, ठीक है, 2 8 ज़ार 16, तो ये बन गया -8 ओवर 3। तो आपको मालूम है इवन पावर इस नेगेटिव को क्या कर देगी, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर। यानी बी स्क्वायर क्या बनता है, 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर, ठीक। दोनों साइड पे ये ऐड करना है, लेफ़्ट पे ऐड किया और राइट पे ऐड किया। जब भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बनता है x माइनस 8 ओवर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a वाला ही टर्म x है और b वाली टर्म क्या है, 8 ओवर 3। राइट साइड पे अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। हाँ भाई, 3 और 9 का एलसीएम 9। हाँ भाई, अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है। 9 को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आंसर आता है 3। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो -16 इंटू 3 -48, ये वाली चीज़। फिर एलसीएम को एलसीएम से डिवाइड किया, आंसर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64। 64 -48, 16 ओवर 9। राइट साइड देखो, 64 -48, 16 ओवर 9। राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। हाँ भाई, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, x -8 ओवर 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 16 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आया हमारे पास +-4 और 3।
फिर क्या करेंगे, -8/3 को राइट साइड पे ले गए, पहले 8/3 को +4/3 से सिंप्लीफाई करना है, फिर 8/3 को -4/3 से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हाँ भाई 3 है और 3 है, 3 का एलसीएम क्या आया 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 1 जार 8, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर 1 आया, 4 1 जार 4, ये बन गया 12/3, 3 4 जार 12। राइट साइड पे ये भी 3 है, ये भी 3 है, एलसीएम 3 आया। ठीक, 3 को 3 पे डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा, तो 1 × 8 8, 3 को 3 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 × 4 -4, 8 -4 4/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4/3 और 4। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इधर आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। उसने कहा है इसको सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखो भाई, डिनोमिनेटर का एलसीएम बनता है 1 + x अब इंटू 3 - x। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है। रूल वही है, ये एलसीएम है, एलसीएम को 1 + x से डिवाइड करो। क्या आंसर आया 3 - x। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 - x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - x। नेक्स्ट माइनस, फिर हमने क्या किया, एलसीएम को इससे डिवाइड किया, ये एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल। आंसर क्या है 1 + x। जो आंसर आता है ना उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो, तो इसके साथ जब 1 + x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ब्रैकेट ओपन करो, 3 - x -1 - x। ठीक है, ये बनेगा 3 - x -1 - x। डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 1 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस x को इस कंप्लीट के साथ करना है। ठीक है, राइट साइड एज इट इज़ है। देखिए बेटा, 3 माइनस, हाँ यहाँ 4 आता है। ठीक, 3 - 1 2 -x -x, इनको ऐड करोगे, -1 में -1 जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x। ठीक है, 3 - 1 2 -1 -2, साथ क्या लगा दोगे x, तो -2x। ठीक है, नीचे क्या बनेगा 1 × 3 3, 1 × -x -x, x × 3 3x, x × -x -x²। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, अभी देखें, हाँ भाई ये 3 आया, 3x - x 2x -x²। ठीक है, हाँ भाई सिंप्लीफाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 35 लेफ्ट जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है दूसरे जाके मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला डिनोमिनेटर इधर। हाँ भाई 35 × 2 70, 35 × -2 -70 और साथ x आएगा। ठीक है, राइट साइड पे 6 × 3 18, 6 2 = 12x, 6 × -x² -6x²। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये लेफ़्ट साइड पे आके +6x² -12x -18, ये 70 ऑलरेडी है, -70x भी है, = 0। अब हम क्या करेंगे 6x², ठीक है, -12x और -70x को इकट्ठा किया, -18 + 70 ये आ चुके हैं। 6x², देखिए भाई -12 और -70, जब आपको नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, -12 + -70 ये बन जाएगा -82, साथ आप x लगा देंगे, 70 - 18 52। ठीक है, अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। ठीक, अब हमने कंप्लीट स्क्वायर के स्टेप यूज़ करने हैं। पहला स्टेप इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए है,
दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 6। 6x स्क्वायर ओवर 6, ये इससे क्या हुआ, कैंसल एक्स स्क्वायर। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। जब 82 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, 2 के टेबल पे जाएगा। 2 3 ज़ार 6 और 2 41 ज़ार 82। फिर ये भी 2 के टेबल पे, 2 26 ज़ार 2 3 ज़ार। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन चुका है 1। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे शेप बनी हुई है ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab वाली किसकी कमी है, बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर की कमी कैसे दूर करनी है, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 2 6, 41 ओवर 6, ये माइनस इस इवन पावर की वजह से प्लस हो गया। अब दोनों साइड पे हमने ये ऐड किया, लेफ़्ट पे भी ऐड किया और राइट पे भी। जब लेफ़्ट पे ऐड किया तो ये शेप बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। ए यहाँ पे x है, b है 41 ओवर 6, ये बनता है x माइनस 41 ओवर 6 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे 41 का स्क्वायर बनता है 1681, 1681 और 6 का स्क्वायर 36। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा नेक्स्ट स्टेप में। ये दोबारा लिखनी चाहिए, ये दोबारा लिख दी मैंने, ये आया था ना पिछले स्टेप में। ठीक है, अब मैंने राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। 3 और 36 का एलसीएम बनता है 36। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है, रूल वही है, 36 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, आंसर आया 12। 12 को जब -26 से मल्टीप्लाई किया आया हमारे पास, ठीक है, -312। फिर 36 को डिवाइड किया 36 से, आंसर आया 1। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आया। 1681 में से -312 सब्ट्रैक्ट किया तो 1369 आया। अब राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ठीक है, लेफ्ट पे स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसल। राइट पे न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट आया 37, डिनोमिनेटर का आया 6, तो प्लस माइनस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, -41 और 6 को राइट पे ले जाएंगे, +41 और 6। पहले इसको +37 और 6 से सिंप्लीफाई किया, फिर 41 ओवर 6 को -37 और 6 से सिंप्लीफाई करना है। 37 + 41 78 ओवर 6, कैंसिल होके 13 आया। नेक्स्ट 41 - 37 4, 4 और 6 2 के टेबल पे कैंसिल हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो x आया 13 और x आया 2 ओवर 3। सोल्यूशन सेट हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। ठीक है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। आपको मालूम है कि यहाँ पे 1 है तो लिख सकते हो 1 ओवर 1, रूल वही है। हाँ भाई, 1 और x + 7 कैल्शियम है x + 7। अब हमने देखना है यहाँ पे क्या आना है, उसके लिए क्या किया, x + 7 को 1 पे डिवाइड किया, आंसर है x + 7। उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 7 ही आएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो। हाँ भाई, x + 7 को x + 7 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 1 ज़ा 6, तो -6 आ गया ये। ठीक है, x 7 - 6 बनता है 1। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये आया x + 7 × 3x - 1, फिर x + 1 × 4x + 7, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। अच्छा भाई, अब उसी तरह ही हम पहले x को इस कंप्लीट के साथ करेंगे, फिर +7 को इस कंप्लीट के साथ करेंगे। ठीक है, फिर x को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ, +1 को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। हाँ भाई,
ये बन जाएगा 3x इंटू एक्स एक्स स्क्र, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स, 7 3 ज़ार 21 7x, 7 इंटू -1 -7। हाँ भाई x ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स एक्स स्क्र, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो के 1 + 1 2, x इंटू 7 7x, 1 को पहले 4x से मल्टीप्लाई किया फिर 1 को 7 से। अब नेक्स्ट ये 3x स्क्र एज इट इज़, 21x माइनस एक्स प्लस 20x माइनस 7, 4x स्क्र 7x प्लस 4x 11x और 7। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे। जब राइट साइड पे लेके जाएंगे इधर ज़ीरो आएगा। देखिए 4x स्क्र प्लस 11x प्लस 7, 3x स्क्र राइट पे जाके -3x स्क्र, 20x राइट पे जाके -20, -7 राइट पे जाके +7। ठीक है, ये आ गया 4x स्क्र -3x स्क्र। अच्छा भाई ये तो सारा आ गया नहीं है इधर, फिर उसको अरेंज किया, x स्क्र वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, 11x -20x को इकट्ठा किया, 7 + 7 ये 4x स्क्र -3x स्क्र एक्स स्क्र, 11x -20x। अगर नहीं आता तो कैलकुलेट से 11 -20 करेंगे, -9 आएगा और 7x लगा देंगे, 7 + 7 14। इसको अरेंज करके ज़रा सीधा लिख लिया। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, हाँ भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 वो भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हो। ज़रा दोबारा रिवाइज कर लें भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए है। फिर दूसरा स्टेप है एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी है। तीसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पे होनी चाहिए, हम +14 को राइट साइड पे ले गए। इस स्टेप में हमेशा लेफ्ट साइड पे फॉर्म बनी हुई होती है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, यहाँ ए स्क्र -2ab प्लस बी स्क्र की। इस वक्त हमारे पास क्या है लेफ्ट पे, ए स्क्र -2ab वाली फॉर्म। कौन सी टर्म नहीं है, बी स्क्र की। बी स्क्र हमेशा टर्म कैसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है -9, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा -9/2, माइनस इज इवन पावर की वजह से +9/2 बन जाएगा। तो 9/2 का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। ठीक है, जब लेफ़्ट पे ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर की कमी पूरी हो चुकी होगी, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होल स्क्वायर बनता है, ए यहाँ पे है x, बी यहाँ पे है 9/2 और दरमियान में आएगा माइनस, ये बनता है x -9/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे -14, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, उसी तरह ही ये नीचे क्या होगा इस वक्त, यहाँ पे 1, 4 और 1 का एलसीएम बनता है 4, 4 को 1 पे डिवाइड करो, यानी एलसीएम को 1 पे डिवाइड किया है 4, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 14 × 4 56, 7 माइनस। हाँ अब क्या करना है, 81 कैसे आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 81। नेक्स्ट 81 - 56 25 और 4। हाँ भाई राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब ये देख लीजिए, ये है 9 और ठीक, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी x -9/2। ठीक, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 25/4 का स्क्वायर बनेगा +-5/2, -9/2 को राइट साइड पे ले गए, +9/2। पहले 9/2 को +5/2 से सिंप्लीफाई करना है, फिर 9/2 को -5/2 से सिंप्लीफाई करना है। हाँ भाई डिनोमिनेटर है 2 और 2, इनका एलसीएम आया 2। हाँ भाई अब देखना यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 9, 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 9 + 5 14/2, 2 7 = 14। राइट साइड पे
2 और 2 का एलसीएम 2। हाँ भाई, अब देखना यहाँ क्या आना है, 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 9 1 जार 9, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 1 5 जार 5, 9 माइनस 5 4 ओवर 2, 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू आ गई 7 और 2, तो हमने सोल्यूशन आंसर लिख दिया 2 7। ये था एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट था। अब बेटा रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। ये भी कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपके एक जगह ही हों। तो इक्वेशन है 8x² इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है। पहले क्या करेंगे, x और 7 को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा -x माइनस 7। हाँ भाई, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ठीक। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है, यहाँ 8 है। इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड किया, पहली टर्म को भी, दूसरी को भी और तीसरी को भी, तीनों टर्म को 8 से डिवाइड किया। ये 8 इससे क्या हो गया, कैंसल, ठीक है। x² 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएं, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे आ गई। अब यहाँ शेप बनी हुई है a² माइनस 2ab प्लस, ठीक है, b² नहीं है, ये शेप बनी हुई है लेफ्ट पे। हाँ भाई, अगर हमारे पास b² आ जाए तो हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है b² की कमी कैसे पूरी करते हैं, हमेशा x के कोफिशिएंट को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 जार 16, ये माइनस इवन पावर की वजह से प्लस हो गया, तो 1 ओवर 16 का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे हम ये ऐड करेंगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। जब लेफ़्ट पे ऐड करेंगे तो b² की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक। और a है यहाँ पे x, b है 1 ओवर 16, चूँकि यहाँ माइनस है तो दरमियान में माइनस, ये बनता है x माइनस 1 ओवर 16 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 16 का स्क्वायर 256। हाँ भाई, 8 और 256 का एलसीएम आया 256। अब हमने देखना है यहाँ क्या आना है और यहाँ क्या आना है। 256 को 8 से डिवाइड किया, आंसर आया 32। 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये साथ में मैंने ये रफ वर्क में किया हुआ है, ठीक है, इस साथ में ये किया हुआ है, याद रखना। तो क्या किया मैंने, हाँ भाई, 256 और 8 का एलसीएम 256, 256 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आया 32। 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ठीक। 256 को 256 पे डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 225, नीचे है 256। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है। जब राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो जाए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट पे स्क्वायर रूट से क्या हुआ, कैंसर, राइट पे बन गया प्लस माइनस 15 ओवर 16, ठीक है। -1 ओवर 16 राइट पे ले जाएं, ठीक, +1 ओवर 16 बन गया। अब पहले इन दोनों को प्लस के साथ सिंप्लीफाई करना है, फिर माइनस के साथ। हाँ भाई, 16 का एलसीएम बना 16, 16 को 16 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 16 को 16 से डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15। सेम इधर 16 एलसीएम आया, ठीक, 16 को 16 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 1 से किया तो 1। फिर नेक्स्ट 16 को 16 से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 को 15 से किया तो 15 आया, 1 माइनस 15। अब आगे इन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे, ये 17 ओवर 16 बन जाएगा, ये -14 ओवर 16 बन जाएगा, ठीक है। ये हिल रहा है, ठीक है, ये बन गया 16 और 16, ठीक है। ये 16 कैंसिल हो गया, 1 आया,